खामोशियाँ पी लूं, खामोशियाँ बातें करे, ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है, ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। हैरानी की बात है। बहरहाल जल्दी सोना मेरा मसला नहीं है, काम करना मेरा मकसूद है, लेकिन पता नहीं काम वो कहाँ जाकर करेगा। ये बात तूने अभी अपने अब्बा को नहीं बतानी, बिल्कुल भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो अपने दिल की बात ही उनसे शेयर नहीं करता, वो उसमें भी नुक्स निकाल देते हैं। एक तो ना तुम हर बात का मजाक बना देती हो। मैं तो बस वैसे ही बोल रही हूँ, अब तुम इतना भी परेशान नहीं हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ, मैं तो भाई पागल हूँ ना जैसे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। सलाम। कैसे हैं मामू आप? मैं ठीक, बिल्कुल। सुबह सुबह आज तो माशाल्लाह, क्या बात है। जी, आज बस सुबह मेरी जल्दी हो गई। मामी अब सब जा रहे हैं तो हम भी शॉपिंग पे चलें आज? क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल चलते हैं। जिया, अपना जरा क्रेडिट कार्ड दीजिए, मुझे तो शॉपिंग पे जाना है। आज तो शॉपिंग पे मुझे कोई एतराज नहीं होगा। साहब ज्यादा नहीं, मेरा दिल जीत लिया सुबह सुबह। भाई एक काम करो, ये वाला नहीं, ये वाला ठीक रहेगा, ये लो। और जो चाहो खरीदो, जितनी चाहो शॉपिंग करो, कोई मसला नहीं। वाह मामू, आज की शॉपिंग तो फिर यादगार बनने वाली है मुझे लग रहा है। हाँ, मुझे अंदाजा है मामी और भांजी मिलकर क्या कर सकती हैं। आनिया, ये देखो, मैंने जो बिरयानी की रेसिपी डाली थी, इस पे 10,000 व्यूज हैं। वाओ खाला, छुपी रुस्तम निकली ना आप। मुझे तो लगता था आपको सिर्फ अचार डालना आता है, लेकिन नहीं, अब तो इतने सारे फॉलोअर्स आपके दीवाने हो गए। भाई मैं कंटेंट अपना ना बहुत सोच समझ के डालती हूँ। अब तुम कह सकती हो मेरी खाला कंटेंट क्रिएटर खाला। वाओ, दैट्स क्रेजी। वैसे खाला, क्या ही बात हो अगर आप इन सारे फॉलोअर्स में से कोई अपना शहजादा पसंद कर लें। क्या तुम मुझे प्रपोजल थमा रही हो? भाई मैं खाला हूँ, खाना बदोश नहीं। अरे खाला, शादी कोई गुलामी की चीज नहीं है, एंजॉय करने की चीज है। और वैसे भी मैं आपसे बात नहीं करी, जब भी आपकी शादी की बात करूँ ना, आप मेरी फाइल खोल के बैठ जाती हैं। अरे तो मैं, अरे ऐसे लगता कोई बेल पे हाथ रख के भूल गया। जाओ जरा दरवाजा खोल दो। मैं नहीं जा रही। एक तो पता नहीं तुम्हें दरवाजा खोलते हुए क्या मौत आती है। आई थिंक खाला इतनी मशहूर हो गई है कि उनके फॉलोअर्स भी गेट तक आ गए। खाला, ऑटोग्राफ के लिए पेन लेकर आओ। कौन सा ड्रेस पहनूं समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। ये कलर भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मिजनी, ये सब क्या हो रहा है? मामी कुछ नहीं, बस ड्रेसेस चूज कर रही हूँ इमाद को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन इतने सारे ड्रेसेस हैं, ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं मेरे पास। इसमें से तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा? नहीं मामी, एक तो इमाद है ना, उसको कुछ पसंद ही नहीं आता है। हर चीज में जो ना वो नुक्स निकाल रहा होता है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन मुझे पता है कि इमाद को कैसे कपड़े पसंद है। कैसे कपड़े पसंद है उसे मामी? सादे कपड़े, सादे हल्के रंग। एक काम करते हैं, चलो बुटीक चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। नया ड्रेस और नया आगाज करते हैं।
और वैसे भी तो हम शॉपिंग पे जाने ही वाले थे ना, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। हाँ तो बस ठीक है, ऐसे इमाद इम्प्रेस हो जाएंगे, मुझे देख के कहेंगे ये मिज़नी है या कोई और। बिल्कुल। अच्छा सुनो, कोई भी पुराना सूट नहीं पहनना है, बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। और आज से नया अंदाज अपनाना है इमाद वाला, जिससे वो देखकर तुम्हें पसंद कर ले। बस ठीक है, आइडिया आपका, स्टाइल मेरे। मैं तो तैयार हूँ, पसंद तो वो फिर करेगा ही। तो चलें फिर? अरे बाबा तुम तैयार हो, मैं थोड़ी तैयार हूँ। मामी अभी आपने और तैयार होना है? हाँ भाई, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, कोई मखौल करने थोड़ी जा रहे हैं। जी चलें ठीक है, आप तैयार हो जाएं, मैं फिर वेट कर लेती हूँ। ठीक है। अरे भाई, नूरा किस काम की है, सीसी समेटवाती है। नूरा मेरे कपड़े समेटो। जी, आप क्या लेंगे, ठंडा या फिर खाना, कॉफी? बस गर्मी वैसी ही बहुत है, आपके बहानों से मैं आपसे बात करने आया हूँ। खैरियत? हाजी साहब खुद नहीं आए, आपके आने की कोई वजह? मैं ये बताने आया हूँ कि इस महीने से आपका किराया डबल समझती हैं आप, दुगना। अरे भाई, हम तो ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से पे करेंगे डबल? मुश्किल में तो मैं हूं, तुम लोग की क्या ही मुश्किलें होंगी। महंगाई ज्यादा, बिजली का बिल ज्यादा, सब्जी 400 रुपए किलो टमाटर, और ऊपर से 4 साल से तुम लोग यही किराया दे रहे हो। ये चल क्या रहा है भाई? देखो भाई, अगर मेरे उसूल नहीं मान सकते तो इस मकान में नहीं रह सकते। अगर नहीं पसंद है तो मकान खाली करो, सामान बांधो और निकलो। बाजार में वैसे ही बहुत लोग खड़े लाइन में लग के जिस मकान को डबल पे लेंगे। देखिए, हालात तो सबके ही खराब हैं, और बिजली का बिल देख के तो ऐसे लगता है जैसे इस घर में किसी ने पावर प्लांट खरीदा हुआ है। मुझे क्या भाई, क्या बिल मैंने भेजा है? देखिए, किराया बढ़ाना मेरा हक है। अब या तो किराया डबल या मकान खाली। अरे आप तो नाराज हो गए हैं भाई, ये आप ही का घर है, आप मालिक मकान है, हम लोग तो किराएदार हैं। मतलब इतना आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है डबल किराया देना। थोड़ा सा आप हमें वक्त दें, 2 महीने के अंदर अंदर आपका किराया डबल हो जाएगा। चलें, सही है, इस बार मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से 1 रुपया भी कम हुआ तो ये मकान मैं ऐसे खाली कराऊंगा जैसे मोबाइल से बैलेंस। अरे वाह, क्या मिसाल दी है, बिल्कुल खाला के ऊपर फिट बैठती है, थोड़ी सी नरम और थोड़ी सी सख्त। देखिए, अब की बार तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अगली बार मुझे हिसाब किताब बिल्कुल ठीक चाहिए। मेरी बात सुने, हमारा हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है। बेहतर ये कि आप अपना हिसाब ठीक करके आइएगा। देखिए, मैं इनके मुंह नहीं लगना चाहता, अगली बार से किराया डबल वरना मकान खाली। जी जाइए, बाद में बात करेंगे इस बारे में। क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? जरूरत थी खाला। आप देख नहीं कैसे मुंह उठाकर आ गए, बोल रहे डबल किराया। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या मतलब है, देना तो पड़ेगा भाई, नहीं देंगे तो वो हमें बोलेगा घर छोड़ो। ये क्या नई मुसीबत आ गई है? हेलो माय स्वीट पापा, कैसे हैं आप? आज तो मामी के साथ बहुत बड़ी शॉपिंग का प्लान है। देखो बेटा, मैंने तुम्हें वहां पे सिर्फ शॉपिंग करने के लिए नहीं भेजा था। बाबा सांस तो लेने दे, मेरी बात तो सुने। अभी तो बस कब्जा करने जा रही हूँ, पहले दिल पर, फिर घर पर और फिर बिजनेस पर। मुझे लंबी लंबी रसीदें नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट रसीद की चाहिए। उनके दिलो दिमाग पे कब्जा करो। मुझे शौकत के कारोबार का साइन बोर्ड बदलवाना है। जी बाबा समझ गई, शॉपिंग कम कब्जा ज्यादा। लगता है मैं बेटी नहीं कोई प्रोजेक्ट हूँ। मिज़नी जी चले? आप तैयार नहीं हुई? देर हो रही थी इसलिए चेंज नहीं किया। आओ चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है। ओके बाबा, मामी आ गई, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं।
मैं फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। मेरा बैग आ जाए। आ जाओ, चलो चलो। ये हुई ना बात, कैसर की बेटी, शाबाश। ये लो बरखुदार, और ये सारा काम 4 दिन में खत्म होना चाहिए। क्या मतलब? ये सब क्या है? ये इस इंसाइक्लोपीडिया का क्या करूं मैं? ओ भाई, काम में हौसला बड़ा होना चाहिए, समझे? और वैसे भी हमारा इमाद जो है वो किससे कम तो नहीं। कम नहीं, मुझे तो लग रहा है मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। मियाँ कुछ भी हो, काम तो करना पड़ेगा, और अपने हौसले बुलंद रखें आप। ये फाइलें नहीं, लगता है हिस्ट्री की कोई कबर खोद दी है जिसमें से कागजात निकले चले आ रहे हैं। देखो, ये दफ्तर का इश्क है ना, ये फाइलों से शुरू होके टीम लीडर के गुस्से पे खत्म होता है। कभी कभी लगता है मैं इस कंपनी में नहीं, किसी जेल में हूं, बगैर जुर्म के सजा काटी जा रहा हूं बस। जुर्म हो भी तो क्या, काम तो शुरू करो तुम। ये इश्क नहीं आसान, और ये फाइलें, ये तो बिल्कुल आसान नहीं है। मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के? वापसी आके बताऊंगा यार, बाय बाय। मेरी बाय बात- बाय, काम खत्म करो बस। अकेला छोड़ दें? ओह गॉड, कौन खत्म करेगा ये सब काम? कैसा हिसाब है? हद हो गई है। मैं दस्तखत किसी बेकरी वाले के हैं, कोई काम हो रहा है या पार्टी की प्लानिंग हो रही है? मिस्टर बसुम, आसिफ साहब को भेजिए जरा। सर मैं आ जाऊं? आइए। आसिफ साहब, ये सब क्या है? सर वो 1-2 बातें थी जो आपसे डिस्कस करनी है। आसिफ साहब, बातें बहुत हो चुकी हैं, मुझे काम चाहिए। बजट का ग्राफ ऊपर से ऊपर जाया जा रहा है और कारकर्दगी नीचे। ये कैसे चलेगा सब? ये गारमेंट कंपनी है या कोई किसी फिल्म का सेट है? खर्चा ही खर्चा हो रहा है बस। असल में सर वो प्रोडक्शन बढ़ गई है, लोगों की शॉर्टेज भी है, वही लोग काम कर रहे हैं और इस वजह से उन्हें ओवर टाइम देना पड़ रहा है, तो उनकी पेमेंट्स भी ड्यूज हैं। आसिफ साहब, मुझे ओवर टाइम नहीं चाहिए, मुझे नए लोग चाहिए। जी जी सर, मैं फ़ौरन ही इश्तिहार दिलवाता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और जल्द से जल्द आपको मैं अपडेट करता हूँ। आसिफ साहब, मैं आपको 1 हफ्ता दे रहा हूँ। 1 हफ्ते के अंदर मुझे नया स्टाफ चाहिए, निगरान हो, बल्कि हर शोबे का इंचार्ज मुझे नया चाहिए, हाजिर चाहिए अपनी जगह पे। बिल्कुल बेहतर सर, बिल्कुल। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, ऑफिस में जो भी बंदा नया आएगा, पहले वो मेरी नजर से गुजरेगा, उसके बाद अपनी मेज पर जाएगा। जी सर। और हाँ, अमीन साहब को इस बारे में आगाह कर दें। बेहतर सर। मालिक मकान ऐसे अकड़ के सोफे पे बैठा था, खुद को समझ रहा था जैसे वासराय हाउस हो और हम इस घर के किराएदार नहीं, नौकर हो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब वक्त आ चुका है ऑपरेशन का। अब बताएंगे हाजी साहब को कि एक आम से किराएदार भी करारी धार बन सकते हैं। करना क्या है बता दे।
इतनी सुबह सुबह इमाद की कॉल, खैर तो है? हेलो। तो मैं क्या मिस्ड कॉल हूं जो तुझे शाम में याद आती है? अरे क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों भड़क रहा है? सब खैर तो है? यार मैंने पूछना था तू कहाँ है? मैं तो घर पे हूँ, तुम कहाँ हो? नींद में तो नहीं लग रहे, बड़े फ्रेश फ्रेश लग रहे हो। मैं ऑफिस में हूँ। क्या? ऑफिस? यार बकवास नहीं कर, तू यकीनन ख्वाब में ना कोई शूटिंग देख रहा है। यार मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं ऑफिस में हूँ और प्लीज तू आ जा, तेरे लिए काम है। काम? अब मैं काम करूंगा? अगर मैं कर सकता हूँ तो तू भी तो कर सकता है ना? ओके बॉस, जैसा आपका हुक्म। यार रोमी जल्दी पहुंच यार, आई एम वेटिंग। चल बाय, आता हूँ। थैंक यू। मेरा यार काम पे लग गया और मैं यहाँ बैठे बैठे झक मार रहा हूँ यार। चलो रोमी बॉस, चल के काम करते हैं।